Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 12 area related to circle solution for exercise 12.3. तो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O, ठीक है ना। तो ए बी एंड सी डी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है ना, और जिसकी रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो ये इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सेंटर क्या है O है। और इफ एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री, AOB दे रखा है 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। तो ये जो सेट किया गया है इसका हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप, ठीक है ना, दो चाप हैं। तो ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त है, एक ये संकेंद्रीय वृत्त है, एक ये संकेंद्रीय वृत्त है, तो दो संकेंद्रीय वृत्त के क्या है, दो चाप है, क्या AB और CD, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल AOB क्या है 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ध्यान समझिए। हम लोग को देखिए बहुत आसान सा है, बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को बस देखो सब कुछ तो दे ही दिया है ना, सब कुछ दे दिया है। हम लोग को बस क्या करना है, एरिया 2 निकाल देनी है, ठीक है ना। मतलब ये जो सेटेड रीजन है उस सेटेड रीजन की एरिया हम लोग को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कैसे, ध्यान समझिए। हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, करेंगे क्या, हम लोग ये एक सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो ये जो छोटा वाला सेक्टर बन रहा है, मतलब कि ये वाला, ये जो छोटा वाला सेक्टर बन रहा है, इस छोटे वाले सेक्टर में से हम लोग क्या करें, सॉरी इस बड़े वाले सेक्टर में से हम लोग क्या करें, इस छोटे वाले, बड़ा वाला सेक्टर कहाँ बन रहा है, ये इस बड़े वाले सेक्टर में से हम लोग क्या करें, इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दें तो सेटेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। और बड़े वाले सेक्टर के लिए भी जो रेडियस होना चाहिए वो हम लोग को मालूम है, छोटे वाले सेक्टर के लिए भी जो रेडियस होना चाहिए वो हम लोग को मालूम है, एंगल भी मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या गिवन है बताइए, 30 डिग्री गिवन है। एंड ये जो R1 है, R1, ठीक है ना, R1 क्या है, R1 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। और जो R2 है, R2 क्या है 7 सेंटीमीटर है, क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD, ठीक है ना, यानी त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360, फॉर्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, माइनस θ/360 पाई R2 स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 30/360, ठीक है, 30/360, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो आप। R1 स्क्वायर यानी 21 × 21 क्या हो जाएगा, 21 × 21 हो जाएगा, माइनस यहाँ 30/360 हो जाएगा, है ना, और ये 22/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 × 7, क्या हो जाएगा 7 × 7, ठीक है ना। और देखिए क्या होगा यहाँ पे 7 3 × 21, ठीक है, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 12 हो गया, कितना हो गया 12। अब 3 4 × 12,
2 2 जा 4, ये 11 हो गया, है कि नहीं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 2/2 माइनस, अब आप इसको डिवाइड कीजिए, ये 12 हो गया, ठीक है ना। फिर 2 6 जा 12, ये 11 हो गया, 7 से 7 गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 77 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, एलसीएम लीजिए, तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और फिर 6 2 जा 12 1 13 माइनस 77, सॉरी ये 3 2 जा 6 ही होगा, 12 नहीं होगा, तो हो जाएगा क्या, एलसीएम में हम लोग गड़बड़ी कर दिए थे, क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 77 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 13 में से 7 गया 6 आ जाएगा, फिर 8 में से 7 गया 1, तो 6 1 6 बाई 6, ठीक है ना। बाकी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, 2 3 जा 6 0, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, तो 308/3, 308/3 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो लेट मी चेक द आंसर कि आपका आंसर गिवन क्या है, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो आप यही आंसर करिएगा, नहीं तो अगर आपको डेसिमल में गिवन है तो आप इसको डिवाइड भी करिएगा, ठीक है ना। तो जी ठीक है आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। इन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो ए बी सी क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ए की नहीं ए बी की वैल्यू, और यहाँ ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, ठीक है ना। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एज डायमीटर, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि ये डायमीटर क्या है बी सी है, ये सेमी सर्कल, ठीक है ना, ये आपको दिखता होगा। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, और फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, तो ये जो सैडेड रीजन है इसी को हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, कैसे, ध्यान समझिए। पहली बात तो हम लोग को इसका डायमीटर नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट है तो यानी 90 डिग्री बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो देखिए एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्या कर रहा है, एबीसी त्रिज्या चित्र आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है ना। तथा बीसी को व्यास मानकर के एक अर्धवृत्त खींचा गया है, जो कि आप देख रहे हो, बीसी को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका व्यास निकालेंगे, यानी डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर जब निकल जाएगा तो हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो इसका हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डायमीटर निकालते हैं, फिर आगे बात करते हैं क्या करना क्या है। चलिए देखिए 15 का सॉल्यूशन यहाँ पे चलेगा, ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट, ये गिवन है, ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। अगर एबीसी एक चतुर्थांश है, तो अगर एबीसी एक चतुर्थांश है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल बी ए सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी एक क्या है बताइए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, ठीक है ना। तो BC तो नहीं मालूम, तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर,
ए बी यानी 14 का स्क्वायर अगेन 14 का स्क्वायर, है ना। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 14 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 14 का स्क्वायर, अरे 1 2 2 बार है ना, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 14 का स्क्वायर, ठीक है ना, 14 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला गया, ठीक है ना। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 14 हो जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 14 स्क्वायर रूट 2, क्या लिख सकते हैं बताइए 14 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या बी सी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर बी सी हम लोग को ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस किसका ये वाला रेडियस, ठीक है ना, बी सी मतलब बी सी का हाफ हो जाएगा। तो रेडियस हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कैपिटल आर से इस सेमी सर्कल के रेडियस को। कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, लिख देते हैं एक बार रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी बाई 2 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी 14 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 7 जा 14, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब क्या करें, अब ध्यान समझिएगा अब क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे ना, इस सैडल रीजन का एरिया निकालना है ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना ना, कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे। ध्यान समझिएगा सेमी सर्कल का एरिया निकालो, उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अब ध्यान समझिएगा, ऐड करने के बाद हम लोग इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। बोलिए आ जाएगा कि नहीं, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ध्यान समझो आप, अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया में इस एरिया को ऐड कर दिए तो पूरे का एरिया आ जाएगा, पूरे डायग्राम का एरिया आ जाएगा। पूरे डायग्राम का एरिया जब आ जाएगा तो इस पूरे डायग्राम के एरिया में से ये क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो यही तो बचेगा, यही बचेगा ना। बस यही काम करना हम लोग को। तो चलिए करेंगे क्या, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये हम लोग को करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान समझिए कैसे करेंगे। देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अरे मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कल का एरिया, क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए आगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है बेस है ए सी और हाइट क्या है ए बी, है ना, और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का 4th पार्ट होता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा सर्कल के एरिया का 4th पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी वृत्त के त्रिज्या का वृत्त के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 4था भाग हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, कोई समस्या नहीं ना। देखिए करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग रख लेंगे 22/7 और आर स्क्वायर बाई 2 है ना, तो आर की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर रूट 2, तो 7 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया और प्लस 1/2 ए सी की वैल्यू 14, ए बी की वैल्यू 14 माइनस यहाँ भी 22/7 आर स्क्वायर, आर क्या है इसका आर 14 दे रखा है ना, 14 दे रखा है, तो 14 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। चलिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 और 7 इंटू ये 7 नहीं 49 अपॉन इंटू 2 हो जाएगा, 49 इंटू 2 क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा अपॉन क्या हो गया 2 प्लस 2 7 14,
14 सत्ते 98 होगा, यानी 98 हो गया। 22/7 हो गया, ये हो जाएगा 14 इंटू 14 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, 7 से 49 हो गया, तो 22 सत्ते 154 होगा, और प्लस 98 हो गया, माइनस, ध्यान समझिएगा, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 से 14, तो 22 सत्ते 154, तो माइनस 154 हो गया, 154 से 154 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन, जो कि डिजाइन रीजन है, बुक में अलग तरीके से डिजाइन बनी हुई है, मैं अलग तरीके से बनाया हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स, तो एक क्वाड्रेंट आपका ये बना और एक क्वाड्रेंट आपका ये बना, तो दो क्वाड्रेंट का जो कॉमन है वो, ठीक है ना, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो सर्कल है वो उसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान समझिएगा, करना क्या है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना। हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग एक काम करते हैं, अगर हम लोग इसमें देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, नेम ले लेते हैं ABCD, ठीक है ना, ABCD, और यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट का नाम देना है तो हम यहाँ पे E बोल सकते हैं, यहाँ पे F बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं ना। चलिए देखिए, जरा यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। क्यों लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये ABC एक ट्रायंगल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, ABC का एरिया निकाल लेते हैं और ADC का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्यों निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जब ADC का देखो, हम लोग ADC का एरिया जब निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ADC का एरिया जब हम लोग निकाल लेंगे और ABC का एरिया जब हम लोग निकालेंगे, दोनों का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, फिर हम लोग करेंगे क्या, इस क्वाड्रेंट में से, इस क्वाड्रेंट जो AD, क्या क्वाड्रेंट का नाम DA, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, DAEC चतुर्थांश, DAEC में से हम लोग इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो क्या कितना बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग चतुर्थांश या क्वाड्रेंट BCFA में से, BCFA में से अगर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो ये वाला क्वाड्रेंट बच जाएगा, बचेगा ना, अरे सॉरी, ये वाला एरिया बच जाएगा, तो बस दोनों एरिया को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया करना क्या है। तो चलिए देखिए, हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इसमें R ये त्रिभुज है ना, और इसमें R क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा R 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है ना, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो R हो जाएगा आपका क्या 8 सेंटीमीटर और थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है BC है और हाइट क्या है AB है, AB सेम चीज है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AD है और हाइट क्या है CD है ना। तो 1/2 इंटू BC 8, AB 8, 1/2 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है ना, 4 8 जा 32, 32 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 ऐड नहीं करना है, बस ये, तो यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
जाएगा। चलिए अब ध्यान समझिए, मैं क्या कहा कि करना क्या है, कैसे हम लोग शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस कर देंगे क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। फिर हम लोग देखो करेंगे क्या, लिख देता हूं मैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है ना, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में हम लोग क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BCFA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान समझिएगा। अभी तो एक हिस्से लेकर चले हैं। और प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या, अब कौन सा, DCEA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DCA या DCA। तो DCA ये देखिए, अब हुआ ये कंप्लीट। मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश BCFA का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस चतुर्थांश DCEA के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DCA का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। फिर इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। फिर दोनों पार्ट को ऐड कर लेंगे तो हम लोग को शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। चलिए करेंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे। चलिए देखिए, तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि क्वाड्रेंट का एरिया मैं आपको बता चुका हूँ, सर्कल के एरिया का 4th पार्ट होता है। तो πr²/4 हो जाएगा। और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग निकाल रखे हैं 32। तो ये कितना हो जाएगा 32, आप डायरेक्ट रख लो। और प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DCEA, यहाँ भी वही होगा, πr²/4 हो जाएगा और माइनस 32 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। चलिए देखिए, अब देखिए 2 टाइम्स πr²/4 होगा, 2 टाइम्स πr²/4 माइनस 62 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, r क्या है 8 है, तो 8 × 8 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू के लिए कुछ बोला नहीं है तो 22/7 हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। 8 × 8 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। कोई समस्या नहीं ना, माइनस 64 हो गया। चलिए डिवाइड करते हैं, ये 11 हो गया, तो 11 × 64 अपॉन 7 माइनस 64 हो गया। तो कितना हो जाएगा 4 6 4 10 का 0, 6 1 7, 704/7 माइनस 64। ये जाएगा इधर, 7 मल्टीप्लाई कर लेगा तो 704 माइनस 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 2 44/7। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 14 में से 8 गया 6 आएगा, फिर 9 में से 4 गया 5 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 256/7, 256 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है ना। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर मिल गया है, बिल्कुल सही आंसर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।